हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का भक्तिन चैप्टर लेकर आए हैं। उसके गद्यांश संबंधित क्वेश्चन आंसर इसमें दे रखे हैं। आप अपनी बुक को खोल कर बैठ जाइए और उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू के आंसर आप दीजिए, जिससे कि आपका गद्यांश की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे रखा है, गद्यांश के आधार पर भक्तिन का दुर्भाग्य किसे कहा गया है। उसके पति का असमय मर जाना, उसकी बेटी का असमय विवाह हो जाना, उसके द्वारा 3 कन्याओं को जन्म दिया जाना, या उनके पिता की अकाल मृत्यु हो जाना। तो उन्हें बताया गया है कि उनकी जो बेटी है उनकी असमय विवाह हो जाना ही इसके लिए भक्तिन के दुर्भाग्य का कारण था। भक्तिन का दुर्भाग्य यह था कि उनकी बड़ी लड़की किशोरी से युवती बनी ही थी कि उसका पति मर गया और वह असमय विधवा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भक्तिन का जेठौत अपने साले से चचेरी बहन का विवाह क्यों करवाना चाहता था। युवावस्था में ही बहन के विधवा हो जाने के कारण चचेरी बहन के वैधव्य के दुख से बचाने के कारण, या चचेरी बहन का घर फिर से बसाने की इच्छा के कारण, या अपनी चाची की जायदाद को पाने के लिए। तो अपनी चाची की जायदाद को पाने के लिए वो इस कार्य को करना चाहता था। आंसर होगा इसका घ। और व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि भक्तिन का जेठौत अपनी विधवा बहन की शादी अपने साले से करवाना सही सारी संपत्ति अपने अधिकार में लेना चाहता था, किंतु उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई और माँ बेटी अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भक्तिन के जेठों और जेठतों को भक्तिन के दामाद के मरने पर आशा की कौन सी किरण दिखाई दी। अपनी पसंद के वर से चचेरी बहन का विवाह करने की, या भक्तिन का आत्मसम्मान नष्ट कर उसकी संपत्ति हड़पने की, या भक्तिन और उसकी बेटी पर अपना हक जताने की, या भक्तिन और उसकी बेटी को अपने साथ रखने की। तो इसका आंसर होगा भक्तिन का आत्मसम्मान नष्ट कर उसकी संपत्ति हड़पने की। आंसर होगा इसका ख। तो भक्तिन के दामाद की मृत्यु के बाद जेठों और उनके पुत्रों की सारी संपत्ति लेने के लिए आशा की एक किरण दिखाई दी कि विधवा बहन का गठबंधन अपने साले से करवा दें, जिससे सब कुछ उन्हें अधिकार में चला जाए। परंतु भक्तिन व उनकी लड़की समझदार थी, इसीलिए उन्होंने वर को नापसंद कर दिया। विधवा बहन द्वारा वर को नापसंद किए जाने पर जेठों ने क्या किया। उनके पुनर्विवाह पर विचार छोड़ दिया, उनके लिए दूसरे वर की तलाश में लग गए, या बहन की पसंद का वर ढूंढने में लग गए। अपनी पसंद का वर उस पर थोपने का उपाय सोचने लगे। तो आंसर इसका घ ही होगा कि अपने पसंद का वर उस पर थोपने का उपाय सोचने लगे। तो भक्तिन की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, भक्तिन की लड़की द्वारा वर को नापसंद किए जाने पर उनके जेठ और जेठोत ने जबरदस्ती अपनी पसंद के विवाह प्रस्ताव को थोपने का निर्णय लिया, और वह संपत्ति के लिए रिश्तों की मान मर्यादा तक तोड़ने को आतुर थे। भक्तिन के जेठ और जेठोत किस बात के लिए दृढ़ निश्चयी थे। विधवा बहन का पुनर्विवाह करवाने के लिए, अपने पसंद के वर से बहन का पुनर्विवाह करवाने के लिए, बाहर के वर से बहन का पुनर्विवाह करवाने के लिए, या किसी भी प्रकार से भक्तिन की संपत्ति को हड़पने के लिए। तो किसी भी प्रकार से भक्तिन की संपत्ति को हड़प कि पिता के उस अगाध प्रेम होने के कारण। और फिर लास्ट दे रखा है, ससुराल लौट पड़ी। देखिए सीबीएसई का कई बार ये आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्तिन को अपने पिता की बीमारी का समाचार कब मिला। जब उसके बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं बची, जब वे ठीक हो गए, जब उनकी मृत्यु हो गई, या जब भक्तिन उनसे मिलने गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन्हें समाचार मिला था। तो भक्तिन की विमाता स्वभाव से ईर्ष्यालु व लालची थी, इसीलिए उसने जानबूझ के भक्तिन के पिता की गंभीर बीमारी का समाचार उसके ससुराल में
तब भेजा जब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि भक्तिन को उसके पिता की संपत्ति में से हिस्सा मिले। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम व्याख्या पढ़ रहे हैं तो मतलब उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका आंसर आप दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विमाता के समय रहते भक्तिन को समाचार नहीं भेजा क्योंकि भक्तिन पर पिता का अगाध स्नेह था। विमाता ईर्ष्यालु थी। विमाता को संपत्ति भक्तिन को दिए जाने का भय था, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये सारे कारण हैं। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से, भक्तिन के प्रति उनके पिता का अगाध प्रेम होने के कारण ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसको पिता की मृत्यु का समाचार समय रहते नहीं दिया था। सास ने भक्तिन से समाचार क्यों छुपाया? रोने पीटने की अपशकुन से बचने के लिए भक्तिन को दुखी नहीं करना चाहती थी। सास भक्तिन से बहुत स्नेह करती थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यही होगा कि रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए। तो सास ने भक्तिन को पिता की मृत्यु का समाचार नहीं बताया क्योंकि भक्तिन समाचार जानकर रोना पीटने लगती और सास अपने घर में रोने पीटने का अपशकुन से बचना चाहती थी। भक्तिन उल्टे पैरों ससुराल क्यों लौट आई? पिता का अंतिम संस्कार हो चुकने के कारण, विमाता द्वारा अनिष्ट व्यवहार करने के कारण, मैके में अपमान होने के कारण, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा घ। नेक्स्ट है, सेवा धर्म में हनुमान जी, ये आपका पैराग्राफ है और लास्ट है, किसी को बताती नहीं थी। तो भक्तिन के सेवा धर्म की तुलना किससे की गई है? तो भक्तिन के सेवा धर्म की तुलना हनुमान से की गई है। आंसर होगा का। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी उनका वास्तविक नाम था और ये कई बार आ चुका है। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था। भक्तिन अपना असली नाम क्यों छिपाती थी? उसे नाम पसंद नहीं था, जीवन नाम के अनुरूप नहीं था, पिता की याद दिलाता था, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन नाम के अनुकूल नहीं था। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी उसके पास थी नहीं। भक्तिन का पूरा नाम लक्ष्मी था, परंतु भक्तिन बहुत गरीब थी, अतः भक्तिन को ऐसा महसूस होता था कि मानो यह उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। भक्तिन के पिता थे कुम्हार, लोहार, गोपालक या फिर व्यापारी। तो उसके पिता गोपालक थे। पर जैसी मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, मेरे किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भक्तिन के लिए, लक्ष्मी के लिए, भक्तिन के विमाता के लिए, लेखिका के लिए? तो भक्तिन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, जीवन के दूर से लेकर लास्ट है, कंडे पाती थी। तो क्वेश्चन दे रखा है, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। मैं जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या अभिप्राय है? भक्तिन का बचपन, ससुराल में बच्चों को जन्म देना, पत्नी की मृत्यु होना या लेखिका की सेविका बनना? तो ससुराल में बच्चों को जन्म देना। नेक्स्ट दे रखा है, इसका व्याख्या कुछ इस तरह की है, जीवन में के दूसरे परिच्छेद में भक्तिन की 3 बेटियों को जन्म दिया था, जबकि उनके सास और जेठानी ने बेटों को पैदा किया था। इस कारण जेठानियाँ तो बैठकर लोक चर्चा ही करती रहती और लड़कियाँ पैदा करने के अपराध से भक्तिन और उनकी बेटियों को घर का सारा काम करना पड़ता। दूसरे परिच्छेद में दुख का कारण था संतान न होना, 3 कन्याओं को जन्म देना, 3 लड़कों को जन्म देना या संतान का आज्ञाकारी न होना। तो 3 कन्याओं को जन्म देना आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्याख्या कुछ इस प्रकार से कि भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया था, लेकिन यह उनका अपराध था। पुरानी और दकियानुसी रूढ़ियों के कारण भक्तिन की सास और जेठानियों ने इस लीक से हटकर हुई बात के लिए उसे दंड देना शुरू कर दिया और उससे वह उसकी मासूम बेटियों से घर के सभी काम कराए जाने लगे। जेठानियों के पुत्रों को किसकी उपमा दी गई? राजकुमारों की, आवारा बदमाशों की या काकभूषुंडी की या फिर रावण की? तो काकभूषुंडी की उपमा दी गई थी, बहुत काले थे इस कारण।
भक्तिन के सास और जेठानी को पारिवारिक सम्मान प्राप्त का क्या कारण था? एक कारण था पुत्रों को जन्म देना, संस्कारी महिला होना, बड़े घर की बेटी होना या रूपवती होना। तो सास और जेठानी को पारिवारिक सम्मान का कारण था पुत्रों को जन्म देना। आंसर होगा का। लीक को छोड़कर चलने पर छोटी बहू को क्या दंड दिया गया? उसे घर से निकाल दिया गया, उसे दहेज में धन मांगाया गया या उसे बहुत पूजा पाठ करने को कहा गया, उसे घर के सारे काम करने का निर्णय लिया गया। तो उसे सारा काम करने का निर्णय, घर का सारा काम वही करेगी, यही बोला गया था। तो भक्तिन ने बेटे की जगह 3 बेटियों को जन्म देकर लीक तोड़ी थी, इसीलिए दंड के रूप में उसे घर के सारे काम कराने का निर्णय लिया गया। अब है लास्ट, इसका है अपीलहीन फैसला हुआ और शहर आ पहुंची। ये पैराग्राफ है, आप चेक कर सकते हो। तो कोठरी से निकलने के बाद दोनों को पति पत्नी घोषित किए जाने वाले फैसले को किसकी उपमा दी गई? नीतिगत फैसला, अपीलहीन फैसला, असाधारण फैसला, गलत फैसला। तो अपीलहीन फैसला इसका आंसर है। तो पंचायत द्वारा सच झूठ का पता लगाए बिना और लड़की को न चाहते हुए भी तीतरबाज लड़के से उसका विवाह कराने का फैसला किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था, अतः उसे अपीलहीन कहना सही है। ऐसे फैसले किसने दिया? हाई कोर्ट ने या फिर सेशन कोर्ट ने, पंचायत ने या राजा ने? तो पंचायत ने ये फैसला दिया था। नेक्स्ट दे रखा है, इस घटना से भविष्य की गृहस्थी पर क्या प्रभाव पड़ा? उसके घर संभालने के लिए दामाद मिल गया या पारिवारिक जीवन सुखमय हो गया, खेत और खलिहान बर्बाद हो गए, समाज में आदर सम्मान बढ़ गया। तो खेत और खलिहान बर्बाद हो गए थे। तो ज़बरदस्ती विवाह करने का यह दुष्परिणाम हुआ कि उसकी हरी भरी गृहस्थी उजड़ गई और पारिवारिक द्वेष से खेत और खलिहान झुलस गए। भक्तिन की कर्मठता पर लगा कलंक क्या था? लगान न चुकाने पर सजा मिलना या दामाद का दिन भर तीतर उड़ाना, पारिवारिक द्वेष होना या जमींदार द्वारा बुलाया जाना। तो लगान न चुकाने का पर सजा मिलना, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा, अच्छा इसका ये व्याख्या है। एक बार जब भक्तिन लगान पहुंचा नहीं पाई थी तो जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा हो रहने की सजा दी और यह अपमान उसकी कर्मठता पर लगा सबसे बड़ा कलंक था। भक्तिन गांव छोड़कर शहर क्यों गई थी? लगान से बचने के लिए, गांव के जीवन से ऊब जाने के लिए, शहरी जीवन के लिए के प्रति आकर्षण के लिए या फिर कमाई के लिए? तो कमाई के लिए गई थी। नेक्स्ट दे रखा है, मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से। और लास्ट इसका है, गाउत बजाउत फिर है, यहाँ तक। तो भक्तिन महादेवी के परिचितों को किस प्रकार स्मरण करती थी? उनके आकार प्रकार से, उनके वेशभूषा से, उनके नाम के अपभ्रंश से या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भक्तिन का महादेवी के परिचितों के प्रति सम्मान किस पर निर्भर करता था? उनके वेशभूषा पर, विद्वता पर, महादेवी के प्रति उनके सम्मान पर या उनके आकार प्रकार पर? तो महादेवी के प्रति उनके सम्मान पर। तो भक्तिन लेखिका के परिचितों का आदर सम्मान इसी आधार पर करती थी कि वे लोग लेखिका का कितना आदर सम्मान करते हैं। भक्तिन की कवियों के संबंध में क्या मान्यता थी? वे गली गली गाते फिरते हैं, वे बहुत अज्ञानी होते हैं, वे लेखिका के लिए की तरह वेशभूषा पहनते हैं, वे दिन रात रोते रहते हैं। तो वे गली गली गाते फिरते रहते हैं, ये उनकी सोच थी। तो भक्तिन का कवियों के प्रति आदर भाव नहीं था, उनकी अस्त व्यस्त वेशभूषा उनको पसंद नहीं थी और उनके बारे में यही कहा करती थी कि वे गली गली गाते फिरते हैं। लेखिका ने किसकी बुद्धि को विस्मित कर देने वाली
कहा है? कवियों की, लेखकों की, परिचितों की या फिर भक्तिन की? तो भक्तिन की बुद्धि के लिए बोला गया है कि भक्तिन लेखिका के परिचितों को उतना ही आदर सम्मान देती थी जितना लेखिका के प्रति रखती है। इसी संबंध में भक्तिन की सबुद्धि विस्मित कर देने वाली है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो भक्तिन पाठ से लिया गया है। अब दूसरा आपका आ गया है नेक्स्ट पैराग्राफ, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं, ये देखिए आप, और लास्ट दे रखा है काम ही नहीं चल सकता। तो भक्तिन किस कमजोरी का उल्लेख किया गया है? छिपकली गिरने की, या बिजली चमकने की, या कारागार जाने की, या फिर कर्फ्यू लगने की? तो कारागार जाने की के बारे में बताया गया है कि भक्तिन बाल्यावस्था से ही जेल के बारे में बड़ी बड़ी भयानक बातें सुने रही थी, इसीलिए वह कारागार यानी जेल के नाम से ही डरती थी। भक्तिन किससे लड़ने को तत्पर है? लेखिका से, बड़े लाट से, कवियों से, या ईश्वर से? तो बड़े लाट से लड़ने के लिए तत्पर है। भक्तिन के अनुसार नौकर के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता कौन सा है? अकेले मुक्त छोड़ने का, स्वामी के साथ पकड़ लेने का, नौकर को दंडित करने का, या उसके सेविका के पद से हटा देने का? तो अकेले मुक्त छोड़ने का आंसर होगा। भक्तिन का मानना था कि जहाँ मालिक वहीं नौकर, यदि मालिक जेल जाता है तो नौकर भी जेल जाएगा। भक्तिन किससे स्वयं को अपमानित हुआ मानती थी? लेखिका के कारागार जाने को, या लेखिका के गांव जाने को, भक्तिन को गांव भेजने को, या लेखिका के साथ न जा सकने को? तो लेखिका के साथ न जा सकने को। भक्तिन के लेखिका के साथ अत्यंत आत्मीय भरे संबंध थे। वह स्वयं को लेखिका के बिना कल्पना में भी नहीं सोच सकती थी, इसलिए लेखिका के साथ कहीं न जा सकने को वह स्वयं को अपमानित मानती थी। तो भक्तिन के कारागार किसके समान लगता था? भक्तिन को कारागार कोठरी के समान, पिंजरे के समान, यमलोक के समान, या घर के समान? तो यमलोक के समान लगता था। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपका क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।